अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच को देश की सबसे बड़ी अदालत ने मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने बिहार की अब तक की कार्रवाई को सही मानते हुए एक तरह से महाराष्ट्र की पुलिस को झटका दे दिया। 25 जुलाई को पटना में एफआईआर दर्ज होने के बाद से मामले में बिहार बनाम महाराष्ट्र की जंग छिड़ गई थी और आज इस फैसले के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने मुलाकात की है। आपको बता दें कि लगातार इस मामले में सीबीआई जांच की मांग हो रही थी, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार बार बार इसे खारिज कर रही थी। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने खुद 2 बार यह बात सामने आकर कही थी कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, मुंबई पुलिस जांच करने में सक्षम है और जांच कर रही है। लेकिन जब यह मामला अदालत पहुंचा, बिहार पुलिस के एफआईआर दर्ज करने के बाद, तो आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच को मंजूरी दी। लेकिन क्या सीबीआई जांच की मंजूरी के बाद यह बिहार की जीत और उद्धव की हार है? आज का दंगल इसी पर। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर जांच का सस्पेंस खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जांच सीबीआई ही करेगी। जांच कौन करे, कैसे करे, इसे लेकर बिहार बनाम महाराष्ट्र की लड़ाई छिड़ गई थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि सीबीआई जांच में महाराष्ट्र सरकार को सहयोग करना होगा। कोर्ट ने कहा कि जांच से जुड़े सारे दस्तावेज मुंबई पुलिस सीबीआई को सौंपेगी, यानी केस डायरी, क्राइम सीन के फोटोग्राफ्स और ऑटोप्सी की रिपोर्ट सीबीआई को सौंपनी होगी। साथ ही कोर्ट ने 2 टूक कहा कि पटना में एफआईआर दर्ज होना और सीबीआई जांच के लिए बिहार सरकार की सिफारिश में कोई खामी नहीं। अगर कोई, मान लीजिए जस्ट एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, अगर कोई दिशा सालियान का मामला भी कोई एफआईआर अगर दर्ज करना चाहता है, ये कह के कि सुशांत सिंह के मामले से जुड़ा है, तो वो भी मामला सीबीआई के पास ही जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये फैसला दिया है, उससे 130 करोड़ देश की जनता के दिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आस्था पहले से थी, वो और ज्यादा दृढ़ हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच का कड़ा विरोध किया था। यहां तक कि तफ्तीश के लिए मुंबई गए बिहार पुलिस के अधिकारी विनय तिवारी को क्वारंटीन किया गया था। अब खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार ने जो किया सही किया। ये आज तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद यह बात तो स्पष्ट हो गया कि जो कुछ भी बिहार में बिहार पुलिस ने केस दर्ज किया, तो ये जो किया गया और आज जो दूसरे कुछ लोगों ने इसके खिलाफ किया, तो सारा तो आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में हो गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला दे दिया गया। तब तो ये बिल्कुल था कि जो भी काम किया गया था बिहार में, वो कानूनी रूप से किया गया था, विधि सम्मत था। सुशांत केस की जांच पर कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे घिरते नजर आ रहे हैं। पूरे देश की पुकार थी कि न्याय मिलना चाहिए, ईमानदार, निष्पक्ष और तेज अनुसंधान होना चाहिए। आज मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में अब एक ईमानदार इन्वेस्टिगेशन होगा और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव सरकार आत्मचिंतन करे। जिस प्रकार से इस केस का हैंडलिंग महाराष्ट्र में हुआ है, मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार ने इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। हम ये अपेक्षा करते हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी और इस सारे केस को और सुशांत सिंह राजपूत के जो करोड़ों फैंस हैं या उनको चाहने वाले लोग हैं, ऐसे सभी को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार ने भी लिखा, सत्यमेव जयते। उधर बीजेपी नेताओं ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा मांग लिया है। वैसे शिवसेना अभी भी कह रही है कि मुंबई पुलिस की जांच सही थी। सर्वोच्च न्यायालय का ये भी निरीक्षण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो मामला है सुशांत राजपूत का, उसमें मुंबई पुलिस ने जो जांच की है उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अब जैसे कहा कि प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो परफेक्ट है और हम भी यही
पहले दिन से बोल रहे हैं कि मुंबई पुलिस बहुत ही प्रामाणिकता से, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इस पूरे घटना की या अपराध की जांच कर रही है। लेकिन फैक्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके बावजूद भी मामला सीबीआई को दिया है। ये तो फैक्ट है। ये तो जिस दिन इस पूरे घटना की या अपराध की राजनीतिकरण शुरू हो गया, तब लगभग लोग ये मानकर चल रहे थे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुशांत के परिवार ने अपने बयान में कहा है, हम नीतीश कुमार का विशेष तौर पर धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बाधित न्याय प्रक्रिया को गति दी। जब देश की सबसे विश्वसनीय जांच एजेंसी ने काम संभाल लिया है तो हमें भरोसा है कि दोषियों को सजा मिलेगी। मुंबई से पंकज खेलकर, पटना से सुजीत झा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। तो आपको बताएं कि दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं। उसके पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक बड़ी प्रतिक्रिया इस समय जो सामने आई है वो है कानून मंत्री की महाराष्ट्र के, और वो कह रहे हैं कि इसे महाराष्ट्र की हार या बिहार की जीत के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। महाराष्ट्र के कानून मंत्री का कहना है कि किसी के इस्तीफे का सवाल नहीं है। कोर्ट ने मुंबई पुलिस की जांच को गलत नहीं कहा है। यह महाराष्ट्र के कानून मंत्री का कहना कि इसमें हार जीत जैसा कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर इस फैसले के बाद मिल चुके हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी और गृह मंत्री अनिल देशमुख से भी। बीजेपी ने प्रतिक्रिया के तौर पर सीधे सवाल उठाया था गृह मंत्री पर और यह कहा था कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए इस मामले में। लेकिन अब कानून मंत्री का यह कहना कि इसमें हार जीत जैसा कुछ नहीं है, इसमें हार या जीत नहीं तलाशी जानी चाहिए। हमारे साथ इस समय आ गए शाहनवाज हुसैन, बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। हमारे साथ हैं जय कुमार सिंह, इस वक्त मंत्री हैं बिहार की सरकार में। हमारे साथ होंगे नीरज सिंह बबलू जो कि सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई हैं। हमारे साथ ममता काले होंगी, एक्टिविस्ट हैं, लगातार सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई जांच की मांग को उठाती रही। राबिया खान हमारे साथ होंगी जो कि जिया खान की मां है, अभिनेत्री थी। और पीके जैन हमारे साथ होंगे, वो पूर्व कमिश्नर हैं मुंबई पुलिस के। रवि श्रीवास्तव हमारे साथ होंगे, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं। और अक्षय बर्दापुरकर हमारे साथ होंगे, वो शिवसेना के समर्थक हैं। सब मेहमानों से बात करेंगे। सबसे पहले जय कुमार सिंह, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही हो। बीजेपी ने पहली प्रतिक्रिया जब दी तो कहा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री को कुर्सी छोड़नी चाहिए। कानून मंत्री कह रहे हैं कि इसमें कोई बिहार की जीत या महाराष्ट्र की हार नहीं है। नहीं, हम बिहार की जीत और महाराष्ट्र की हार की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग न्याय की जीत की बात कर रहे हैं। और ये हम जरूर कहेंगे कि जिस प्रकार से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर जो आरोप लगाई गई कि नीतीश कुमार जी राजनीति कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी 15 सालों से शासन में है और सत्ता की जीत की बागडोर संभाल रहे हैं, लेकिन कानून का कभी भी दुरुपयोग हम लोगों ने और हमारे नेता ने कभी नहीं किया। इसकी चर्चाएं देश में भी हुआ करते हैं। यदि न्याय की गुहार हमारे यहाँ कोई लगाया है, 40 दिनों तक हम कहाँ राजनीति किए हैं? 40 दिनों तक महाराष्ट्र की पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? जब जांच से निराश हो गए उनके परिजन और हमारे माननीय मुख्यमंत्री से संपर्क किए, बिहार के बेटा थे सुशांत, उनके परिजनों ने जब कहा और एफआईआर हुई या जिस प्रकार से पुलिस वहां जांच के लिए गई और जो बर्ताव किया गया, एक आईपीएस अफसर को क्वारंटीन किया गया। हम न्याय की बात करते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर यह सीधे आरोप लगाई गई कि नीतीश कुमार जी अपने चुनाव आ गया है इसलिए जीतने के लिए काम कर रहे हैं। आज जब माननीय न्यायालय जब इस बात को सही ठहराया कि बिहार के द्वारा और मुख्यमंत्री के द्वारा अनुशंसा की गई सही है, बिहार में एफआईआर लॉन्च जो किया गया है वो सही है, तो आज कम से कम इसकी स्वागत महाराष्ट्र के सरकार को और पुलिस प्रशासन को करनी चाहिए। अभी भी आप देख लीजिए जिस प्रकार की कमेंट आ रहा है महाराष्ट्र के पुलिस प्रशासन से और वहां की सरकार से, एक सिरे से स्वागत कम से कम इतनी बात तो जरूर होनी चाहिए थी कि माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसका फॉलो किया जाएगा। तो संजय राउत ने कहा तो कि हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। अभी कह रहे हैं संजय राउत ने कहा तो कि हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। ये रवैया अभियुक्त जैसा, क्या आपको लगता है कि बिहार जीत गया महाराष्ट्र हार गया? जय कुमार जी सीधे पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है बिहार जीत गया महाराष्ट्र हार गया? बिल्कुल हमारा जीत की बात नहीं है। हमारा जो मांग था न्याय की जीत हो, माननीय न्यायालय ने और माननीय न्यायालय में आस्था बढ़ी है
और इस बात की जीत हो सकती है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उठाया गया कदम सही था, और जो इस प्रकार की कदम महाराष्ट्र उठाई थी वो कदम सही नहीं है। आप इसको हार कहिए या जीत कहिए, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उठाए गए कदम सही था, और न्याय के पक्ष में नीतीश कुमार जी जब खड़े थे तो उसकी समर्थन और उसकी बातें उसको सही माननीय न्यायालय ने ठहराया, और इसका हम लोग माननीय न्यायालय को भी बहुत धन्यवाद देते हैं। ठीक, लेकिन महाराष्ट्र के कानून मंत्री उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस की जांच को अदालत ने गलत नहीं कहा है। मैं इस पर आपसे बात करूंगा जय कुमार जी, थोड़ा सा रोकते हुए। हमारे साथ राबिया खान है जो जिया खान की मां है, वो लंदन से इस वक्त हमारे साथ कुछ देर के लिए स्काइप पर हैं। राबिया जी, आप सुन पा रही होंगी सारी बात, आपने सुबह से मुझे उम्मीद है खबर भी देख ली होगी। सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। आपको लगता है कि जो लड़ाई इतने दिन से लड़ी जा रही थी वो ठीक दिशा में बढ़ रही है अब? जी, मुझे तो जब मैंने सुबह ये बात सुनी 6:30 बजे थे, तो मैंने तो वाकई ऊपर वाले को शुक्रिया अदा किया कि आप लोगों ने, मीडिया वालों ने और रिपब्लिक ने और एडवोकेट इश्करन, सुब्रमण्यम स्वामी, ये लोगों ने जो लड़ाई लड़ी और इस नतीजे पे लेकर आए जो बहुत ही नामुमकिन नजर आ रहा था उसको मुमकिन बना दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सीबीआई को थोप दिया। तो ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है। ये कोई जंग महाराष्ट्र और बिहार की नहीं है, ये जंग उन बच्चों की है जिनकी जानें ले ली गई हैं। आप समझ रहे हैं, उन माँ बाप की है जो एक इंसाफ की अपनी कह उठा रहे हैं, अपने आंसू रो रहे हैं। ये इनके आंसू पोंछने में तो हर नेता का और हर एक का एक हक बन जाता है। भाई, किसी ने उनके बच्चों की जान ले ली है और वो रो रहे हैं, वो इंसाफ मांग रहे हैं, तो इसमें तो सबको ज्वाइन करना चाहिए। ये पॉलिटिकल एजेंडा, इट इज अ ह्यूमन एजेंडा, ये ह्यूमैनिटी की बात है। मैं बहुत खुश हूँ। और हमारे केस को सीबीआई को रोक दिया गया था क्योंकि इन्फ्लुएंस में डाल दिया गया था, प्रेशर में डाल दिया गया था बाय बॉलीवुड आइकॉन्स एंड पॉलिटिशियन इन महाराष्ट्र। हमारी आज हियरिंग थी इनफैक्ट, और अक्यूज भी नहीं आए, उनका लॉयर भी नहीं आया, जज भी नहीं थी, और सीबीआई का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वहां पे थे, हमारे लॉयर की टीम थी वहां पर। और ये तो हालत है, ये डिले टैक्टिस और ये ना आना, ये सेशन कोर्ट को डिले पे डिले करना, ये सब चीजें एक सच की तरफ लेके जाती हैं। ये सच बताती हैं कि सच्चाई है तो ढाका जा रहा है, सच्चाई है तो बोला नहीं जा रहा है, डिले कर दो, क्यों आप अपने जाने माने को छुपाना चाह रहे हैं। सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे जिए, हम चाहते हैं आपके बच्चे भी जिए। तो लेकिन जब ऐसा घोर अन्याय हो चुका है तो उसमें अन्याय के लिए लड़ने के लिए तो सबकी आवाज होनी चाहिए, खास तौर से लीडर्स को तो बहुत उससे कहना चाहिए कि नहीं, इंसाफ होना चाहिए। दिस इज द इमेज ऑफ अ कंट्री। राबिया जी, आपको क्यों लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार इसमें सही जांच नहीं होने देती? जो पुलिस कर रही थी वो ठीक नहीं था, आपको क्यों लगता है? देखिए, मेरे केस में, मैं अपने केस की बात कर सकती हूँ कि मेरे केस में सबको मालूम है किसने मेरी बच्ची को मारा है, और तमाम बॉलीवुड माफिया उन पर पॉलिटिशियंस के पर हावी हो गया। पॉलिटिशियंस ने उनकी बातें सुन ली, उनका क्या लेना देना है एक दूसरे से, कहने को दोनों के करियर्स बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन ये फेवरिज्म और हर चीज को कारपेट के नीचे डाल देना, ये सब बातें इनकी वजह से मेरा केस जो है वो डिले हो गया है। मेरे केस को तो मैंने ही इन्वेस्टिगेट करके सीबीआई और पुलिस के हाथ में दे दिया। अब वो कितना छुपा सकते हैं, वो कब तक छुपा सकते हैं? अब ये सब कवर अप जो है ना, अपने आप ही कवर आउट हो रहा है। आप समझ रहे हैं, अपने आप ही ये ब्लो अप हो रहा है सारा। ये कब तक आप कवर कर सकते हैं सच को? भी सच, रोशनी तो रोशनी की रहेगी, वो तो सब कुछ आपके सामने साबित कर देगी। सुशांत का भी ये केस है, आप मानिएगा, इसी तरह हम लड़ते रहेंगे तो सच की तरफ ही जाएंगे और सच दिखा के छोड़ेंगे। लेकिन राबिया जी, क्या आपको इस बात का पूरा विश्वास है कि अब क्योंकि सीबीआई के हाथ में आ गया तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? सीबीआई का रिकॉर्ड भी आपको पता होगा, आप अपनी बेटी के लिए लगातार लड़ी कि सीबीआई जांच हो। मैं सीबीआई के हेड ऑफिस में गई थी,
7 साल के बाद, और मैंने उनसे जाके शिकायतें की कि क्या हो रहा था बंबई की सीबीआई में, तो उनको मालूम नहीं था। उन्होंने ऑफिसर्स को बुलाया और पूछताछ की। खैर मुझसे क्या कहा उन्होंने, सबसे बड़ी बात क्या कही कि देखिए राबिया जी, आप एक इंडिविजुअल के ऊपर भले ना ट्रस्ट करें, भले आप उन पे विश्वास ना करें, पर इंस्टीट्यूट पे जरूर विश्वास कीजिएगा। तो मैं उनकी ये बात रख के मैं वापस आ गई, और मैं इसी इत्मीनान में हूँ कि इंस्टीट्यूट में तो जरूर खुलासा होगा, लेकिन चाहे इंडिविजुअल ऑफिसर्स दबाव में आ जाए या थ्रेटनिंग में आ जाए या इन्फ्लुएंस हो जाए, अब ये तो आगे जाके देखा जाएगा। पर मैं पॉजिटिव की तरफ जाना चाहती हूँ, पॉजिटिव की तरह देखना चाहती हूँ, तो मैं इसमें कोई नेगेटिव रोशनी नहीं डालना चाहती हूँ। राबिया जी आप रहिएगा हमारे साथ, मैं वापस आपके पास आऊंगा। हमारे साथ नीरज बबलू भी आ गए, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के भाई हैं, राजनीति में हैं बिहार की, और बड़ा रोल रहा उनका भी इस लड़ाई को लगातार यहां तक लाने में कि आज आखिरकार सीबीआई जांच इस मामले की करेगी। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दी। नीरज जी मैं आपसे बात करूं उसके पहले आपको महाराष्ट्र के कानून मंत्री का बयान सुनवाना चाहता हूं। आज तक से महाराष्ट्र के कानून मंत्री अनिल परब ने बात की है, साहिल जोशी मेरे सहयोगी उनसे बात कर रहे थे, जरा उस बातचीत को आप सुनिएगा नीरज जी, फिर आपसे प्रतिक्रिया लेते हैं। सुनवाते हैं कानून मंत्री का बयान। महाराष्ट्र के लॉ एंड जुडिशरी मंत्री हमारे साथ मौजूद है अनिल परब जी। अनिल परब जी, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई अधिकृत प्रतिक्रिया इस पर आई नहीं है, सरकार का क्या मानना है इस पूरे जजमेंट को लेकर? कहा जा रहा है कि सरकार की किरकिरी हुई क्योंकि सरकार ने कहा कि सीबीआई को जांच नहीं देनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सीबीआई को जांच चाहेगी। क्या सरकार का पक्ष है, महाराष्ट्र सरकार का? नहीं, महाराष्ट्र सरकार इस जजमेंट का पूरा आदर करती है, सम्मान करती है। और सबसे पहली बात यह है कि जो रिया चक्रवर्ती का ये जो पिटीशन था कि मेरी ये जो इन्वेस्टिगेशन है, मेरा जो बिहार में एफआईआर जो लॉन्च किया है मेरे अगेंस्ट में, वो सीबीआई को ट्रांसफर हो या मुंबई को ट्रांसफर हो, आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्पेशल पावर में इस इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई के पास में सौंपा है। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में, मुंबई पुलिस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कोई आपत्ति नहीं जताई है। उन्होंने कहा है कि मुंबई पुलिस ने अपना जो इन्वेस्टिगेशन था प्रॉपर किया है, वहां कहीं भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बिहार का मैटर है, वो मैटर में ऐसे लगता है हमको कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, और वो अपने विशेष अधिकार को इस्तेमाल करके उन्होंने ये मैटर आज सीबीआई को हैंड ओवर किया है। लेकिन जिस तरीके से हमने नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया सुनी, उनका कहना है कि बिहार का एफआईआर सही माना गया। गुप्तेश्वर पांडे जो बिहार के डीजीपी है, वो ये कह रहे हैं कि हमारी विजय हुई है। महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से इस चीजों को रिएक्ट करेगी? क्योंकि सरकार के तरफ महाराष्ट्र सरकार के पास में, मुंबई पुलिस के पास में जो केस है, वो सुशांत सिंह की अननेचुरल डेथ की इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है। उसके अलावा मुंबई पुलिस के पास में दूसरा कोई मैटर नहीं है। आज उन्होंने जो सीबीआई को मैटर दिया है, वो बिहार में जो एफआईआर लॉन्च हो गया है, उस एफआईआर को इन्वेस्टिगेट करने का काम सीबीआई करेगी। तो ना ये महाराष्ट्र की हार है, ना बिहार की जीत है। महाराष्ट्र के कानून मंत्री अनिल परब, आज तक पर पहली प्रतिक्रिया उनकी साहिल जोशी से बात करते हुए। नीरज सिंह बबलू जी, लड़ाई आपने लगातार लड़ी, आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट ने आपकी मांग के पक्ष में फैसला दिया और कहा कि सीबीआई से ही जांच हो। लेकिन अनिल परब साहब कह रहे हैं कि उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस की जांच को गलत नहीं बताया, इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि बिहार की पुलिस जीत गई और महाराष्ट्र की पुलिस हार गई, या बिहार जीत गया और महाराष्ट्र हार गया। नीरज जी, आवाज आ रही मेरी? जी आ रही। नीरज जी, मेरा सवाल बड़ा सीधा है, क्यों इसको महाराष्ट्र बनाम बिहार का रंग दिया गया जी, या क्यों देना चाहिए? आपको लगता है कि देना भी चाहिए कि नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, कोई महाराष्ट्र और बिहार की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई एक कलाकार के हत्या की है, जहां देश के करोड़ों लोग, उसको चाहने वाले के दिल को एक बड़ा सा झटका लगा था उसके हत्या से,
तो करोड़ों लोग और साथ में परिवार लगातार इस घटना का सीबीआई जांच का मांग कर रहे थे और लगातार लोग चाह रहे थे कि जिस तरह से मुंबई में जांच शुरू हुआ था वो कोई जांच नहीं हो रहा था, कहीं न कहीं मामले को डाइवर्ट करने का प्रयास हो रहा था। और जब एक महीना बीत गया, जब मामले में कोई चीज निकल के महाराष्ट्र पुलिस नहीं लाई, उसके बाद पटना में मुकदमा दर्ज कराया गया। और पटना में जब मुकदमा दर्ज किया गया, जब पटना पुलिस जांच करने को मुंबई गई तो मुंबई पुलिस का किस तरह से असहयोग हुआ और किस तरह से मुंबई पुलिस का एक शर्मनाक चेहरा, एक ओछी हरकत सामने आया जिसको पूरा देश और दुनिया देखने का काम किया। और उसके बाद ये मामला, ये हम लोगों का आग्रह परिवार के तरफ से और लगातार करोड़ों फैंस के तरफ से था कि मामले को सीबीआई को दिया जाए। और बिहार सरकार ने उस मांग करके मामला सीबीआई को रिकमेंड कर दिया और केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी देकर के सीबीआई को परमिशन दिया। और उसके बाद फिर से लोग न्यायालय गए और न्यायालय जाने का आज वो स्पष्ट एक निर्देश आ गया कि हम समझते हैं कि जो करोड़ों लोगों की भावना थी उस पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने मोहर लगा दिया। अब आशा और उम्मीद जगी हुई है कि निश्चित रूप से इस मामले का स्पष्ट जांच हो जाएगा, क्योंकि सीबीआई देश की सबसे बड़ी एजेंसी है और इस एजेंसी से किन्हीं को घबराना नहीं चाहिए। जो दोषी व्यक्ति है वही इसमें लपेट में आएंगे, जो निर्दोष है उन्हें कभी कुछ नहीं होने वाला है। और जो मामला है इसमें हर चीज क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी स्पष्ट हो जाएगा। ये हम लोग को पूरा विश्वास है, एक सुकून का घड़ी निश्चित रूप से है कि मामला सीबीआई के हाथ में गया है और सीबीआई जांच से हर कुछ स्पष्ट हो जाएगा। नीरज जी, अगर सीबीआई रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दे देती है, जिस पर परिवार ने आरोप लगाए कि पैसे का हेरफेर हुआ, उनकी वजह से दबाव में थे और तनाव में थे सुशांत, तब क्या कीजिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को सीबीआई पर पूरा भरोसा है। सीबीआई जांच करके जो भी सामने लाएगी हम लोग उस जांच का सम्मान करेंगे और उसके बाद हमें क्या करना है वो हम बताएंगे उसके बाद। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें सीबीआई पर 100% भरोसा, 99 नहीं 100% भरोसा है। सीबीआई जो जांच करेगी हमें उसे पूरा भरोसा है। लेकिन पहले आपने कहा कि यह महाराष्ट्र बनाम बिहार की लड़ाई नहीं है, उसके बाद आपने सिलसिलेवार गिनाया कि महाराष्ट्र की पुलिस ने कैसे इस केस को लटकाया, भटकाया और अटकाया। तो इसका मतलब तो आप साफ साफ कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की पुलिस की वजह से ही आज ये स्थिति आई। देखिए, महाराष्ट्र के पुलिस के वजह से आई। मैं अभी भी कह रहा हूं कि महाराष्ट्र पुलिस ने सहयोग नहीं किया। अगर महाराष्ट्र पुलिस सहयोग की होती तो आज ये स्थिति नहीं आती। लेकिन ये महाराष्ट्र और बिहार की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई करोड़ों लोगों की और महाराष्ट्र पुलिस की है। ये आप कह सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार एक तरफ है, देश के करोड़ों लोग एक तरफ है, सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश के करोड़ों लोग एक तरफ है। और करोड़ों लोग चाहते थे कि सुशांत को न्याय मिले और सीबीआई जांच हो, ये इशू है। और सब लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच से हर कुछ स्पष्ट हो जाए कि आखिर सुशांत का हत्यारा कौन है। करोड़ों लोग चाहते हैं कि सुशांत का हत्यारा सलाखों के पीछे जाए और न्याय मिले सुशांत को। ये करोड़ों लोग चाहते हैं, सिर्फ बिहार के लोग नहीं चाहते, देश के करोड़ों लोग चाहते हैं। नीरज जी, आप रहिएगा हमारे साथ, जरा शाहनवाज हुसैन जी की बात आपको सुनवाते हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं पार्टी के राष्ट्रीय और केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। शाहनवाज जी, नीरज जी सुशांत सिंह राजपूत के भाई हैं, वो कह रहे हैं कि यह महाराष्ट्र बनाम बिहार का मामला कतई नहीं है। लेकिन आपकी पार्टी के नेताओं ने एक के बाद एक बयान दिए हैं। एक नेता ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए, दूसरे नेता ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार तो अब बहुत दिन चल नहीं पाएगी, क्योंकि शरद पवार के पोते कह रहे हैं सत्यमेव जयते और सरकार जो है वो सीबीआई जांच कराने को तैयार नहीं हो रही थी। देखिए, नीरज बबलू जी सुशांत जी के भाई भी हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं, बीजेपी के नेता भी हैं। उनकी बात और मेरी बात अलग नहीं है। और हमारे इस ज़िले से ये विधायक भी हैं जिस ज़िले से का मैं रहने वाला हूँ। तो इनकी भावना, ये मेरी भावना या बिहार के 12 करोड़ लोगों की भावना यही है। जहाँ तक सवाल है, महाराष्ट्र राज्य का सवाल नहीं है, महाराष्ट्र सरकार का सवाल है। महाराष्ट्र की तो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। उसके नेता देवेंद्र फडणवीस हों या उनके अन्य नेता हों, शुरू से सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज़ उठाते रहे और पूरा देश, पूरी दुनिया उठाती रही है। ये महाराष्ट्र की हार या बिहार की जीत नहीं है, लेकिन मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार का जो व्यवहार था
उस व्यवहार से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस संदिग्ध हो रही थी। जब बिहार पुलिस जा रही है तो उसको क्वारंटाइन कस्टडी कर रही है। मुंबई पुलिस को यह जवाब देना होगा कि आखिर इतनी देरी क्यों हुई। आज संजय राउत कह रहे हैं कि इसको राज्य का मामला न बनाया जाए और बात निकलेगी तो दिल्ली तक जाएगी। संजय राउत जी, बात निकली तो दिल्ली तक आई ना, सुप्रीम कोर्ट तक। अगर आपने वहीं पर न्याय किया होता तो आज किसी को, परिवार के लोग भी उम्मीद लगाए हुए थे। बिहार के 12 करोड़ लोग और सुशांत सिंह के पूरे दुनिया के समर्थक ये उम्मीद लगाए हुए थे कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलेगा। लेकिन किस तरह की भाषा महाराष्ट्र के नेताओं ने, शिवसेना के नेताओं ने बोली, माजिद मेनन ने किस तरह की भाषा एनसीपी के नेता ने बोली। हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने का काम शिवसेना और एनसीपी के नेताओं ने किया। और आज जो सीबीआई ने किया है, ये सबकी मांग थी। इसको हम राज्य वर्सेस राज्य नहीं कर रहे, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि महाराष्ट्र के लोगों की जो आज सरकार है, महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार, उसको पब्लिक में जवाब देना होगा कि उनसे क्या भूल हुई जो सीबीआई को जांच करनी पड़ी। हमें मुंबई पुलिस पर कभी कोई शक नहीं किया था, लेकिन जिस तरह इतने दिन तक एफआईआर भी नहीं किया, तब जाके परिवार ने गुहार लगाई बिहार सरकार को। लेकिन शाहनवाज जी, बिहार क्रेडिट पुलिस की लड़ाई जांच करने गई, क्रेडिट की लड़ाई तो शुरू हो गई ना, क्रेडिट की लड़ाई तो शुरू हो गई है। कोई क्रेडिट क्या लेना है साहब, यहां तो दर्द है और वो दर्द को सब बयान कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो। मैंने आपसे कहा ना, नीरज बबलू भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं, उनके परिवार, उनका परिवार, हम लोगों को एक ही परिवार है, वहां कोई अलग अलग राजनीति नहीं है। इसको हम सियासी चश्मे से देख ही नहीं रहे। इस मुद्दे पर बिहार के 12 करोड़ लोगों का सेंटीमेंट था, और बिहार ही नहीं, पूरे देश में जो सुशांत सिंह राजपूत के समर्थक थे और पूरे देश में वो लोग, शाहनवाज जी, ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन आप ही की पार्टी के दूसरे प्रवक्ता कह रहे हैं कि अब तो महाराष्ट्र की सरकार गई, अब गई कि तब गई, क्योंकि एक नेता वो सत्यमेव जयते लिखता है, शरद पवार का पोता सत्यमेव जयते लिखता है, और शरद पवार की पार्टी की सरकार के गृह मंत्री बार बार मना करते हैं कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। तो ये आप ही के पार्टी के नेताओं के बयान है। मैं उसको सीबीआई जांच की हामी में अगर आप सरकार के जाने की संभावनाएं तलाश रहे हैं, जी, और फिर ये भी कह रहे हैं कि साहब इस पर राजनीति नहीं कर रहे। एकदम नहीं। हमने, देखिए, रविशंकर प्रसाद जी ने बयान दिया है, मैंने ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के नाते, मैं प्रवक्ता हूं पार्टी का, बिहार से हूं, मैंने भी बयान दिया है। और मैं जिम्मेदारी से आपको कहता हूं कि हम इस पे ये मानते हैं कि न्याय की जीत हुई है, और अब भारतीय जनता पार्टी मानती है कि जिस तरह की गलतियां की शिवसेना के नेताओं ने, मुंबई पुलिस का व्यवहार, इसके लिए उनको जवाब तो पब्लिक में देना होगा। उनके यहाँ इस बात की जवाबदेही से वो बच नहीं सकते। तो बिहार के चुनाव में शिवसेना से जवाब मांगिएगा कि इस पर, बिहार के चुनाव में शिवसेना से जवाब मांगिएगा। हम चुनाव में नहीं मांगने वाले। देखिए, हम शिवसेना का व्यवहार बिहार के लोगों से क्या रहता है, ये रोहित जी आपका जग जाहिर है। ये सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, सुशांत सिंह रहते थे मुंबई में, टैक्स पेयर थे, वहां महाराष्ट्र सरकार को भी टैक्स देते थे, वहां रह रहे, क्या उनको इंसाफ दिलाना महाराष्ट्र की सरकार या मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी? ठीक है, हमें आंसू पर रोने को मजबूर क्यों किया गया? ओके, ये जवाब तो उनको देना होगा पब्लिक में। ओके, मैं बबलू जी के पास जाऊं, उसके पहले रवि श्रीवास्तव वो कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाना महाराष्ट्र सरकार की भी तो जिम्मेदारी थी। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत के पिता का बड़ा बयान है कि सुशांत सिंह की कानूनी लड़ाई मेरी देखरेख में लड़ी जा रही है। इस पूरे मामले में विकास सिंह ही हमारे वकील हैं। कई लोग मीडिया में आकर खुद को सुशांत का वकील बता रहे हैं, यानी कि क्रेडिट की जंग जो चल रही है उस पर टिप्पणी है सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से। रवि श्रीवास्तव, शाहनवाज हुसैन ने बड़े सवाल उठाए महाराष्ट्र की सरकार पर, बोलिए। शाहनवाज जी से पहले ये पूछ लेते हैं कि एक अलग सा सवाल है कि सुशांत सिंह राजपूत बिहार के थे, ये बात इनको 1 महीने पहले मालूम पड़ी, क्योंकि इसके पहले तो मैंने कभी इनका बयान नहीं सुना कि सुशांत सिंह राजपूत बिहार रत्न हैं या बिहार के बेटे हैं या बिहार के बड़े अभिनेता हैं। ऐसी बात तो इनके मुंह से मैंने कभी पहले सुनी नहीं, ना तो इनके और ना इनकी पार्टी के किसी के मुंह से सुनी। तो इन्होंने आज ये रोटी सेकनी शुरू की है, पर कोई बात नहीं, वो इनका काम है, क्योंकि इनके नेता जो राजीव प्रसाद रूडी हैं वो भी कह चुके हैं आकर के कि हाँ, हम तो राजनीति कर रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, हम तो ये करेंगे, हमारा तो काम है, हमें तो देखना है पार्टी को। मेरा ये कहना है रोहित इसमें
कि जो सीबीआई की जांच की मांग है स्वागत है, सबने मांगी थी, रिया चक्रवर्ती ने भी मांगी थी सीबीआई की जांच होनी चाहिए, पर सीबीआई कोई क्रेडिबल एजेंसी है क्या? सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? 3% कन्विक्शन रेट है सीबीआई का। कितने बड़े अच्छे केस जो है इन्होंने बॉचअप किए, चाहे वो जिया खान का केस हो, उनकी माताजी राबिया खान जी अभी अभी आपके चैनल पे बैठी हुई थी और वो आज भी 6 साल बाद जिया खान की मौत के बाद आज भी न्याय का इंतजार ही कर रही है कि सीबीआई करेगी, सीबीआई ने न्याय देगी। न्याय मीडिया चैनल पे नहीं मिलता, न्याय कोर्ट में मिलता है, जहां पर इनकंट्रोवर्टेबल एविडेंस होना चाहिए। वो हत्या थी। रवि जी, इस बात को तो स्वीकार करेंगे कि आज आपकी सरकार सीबीआई की जांच ना हो इस बात के लिए अदालत में खड़ी थी। आज आपके गृह मंत्री एक के बाद एक बार बार इनकार कर चुके थे कि सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अदालत को लगा कि होनी चाहिए। रोहित, अदालत ने धारा 142 का इस्तेमाल किया है। इसमें 2 राज्यों के बीच का झगड़ा था, उन्होंने दोनों पे आरोप लगाए हैं कि दोनों राज्य इसमें राजनीति कर रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, मुंबई पुलिस के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है और इसके ऊपर उन्होंने सीबीआई को जांच करने के लिए कहा है। देखिए, एक राज्य में अगर जो केस हुआ है और दूसरा राज्य एफआईआर फाइल करेगा तो और जांच करना शुरू कर देगा तो देश में क्योस हो जाएगा। रवि जी, अगर मैं आप ही की बात से एक सवाल पूछ रहा हूं, मैं आप ही की बात से एक सवाल पूछ रहा हूं, ममता जी के पास जाऊं उसके पहले रवि जी आप ही की बात से एक सवाल पूछ रहा हूं मैं, और बड़ा सीधा सा कि अगर आपको यह लगता है 2 राज्यों का झगड़ा था, उसको निपटाने के लिए इन्होंने विशेष अधिकार के तहत सीबीआई को दे दिया, अगर उनको लगता कि नहीं मुंबई पुलिस बिल्कुल ठीक जा रही है और यह न्याय दिला सकती है, तो वो इस झगड़े को ऐसे भी तो खत्म कर सकते थे, कह के कि ठीक है मुंबई पुलिस सही कर रही है, इन्हीं को करने दिया जाए, सीबीआई की जरूरत नहीं है इसमें। देखिए, बीच में बिहार पुलिस ये जांच सीबीआई को ऑलरेडी हैंडओवर कर चुकी थी, उन्होंने दे दिया था कि आप इसकी जांच करिए। अब 4 एजेंसी अगर जांच करेंगी, बिहार पुलिस भी करे, मुंबई पुलिस भी करे, ईडी भी करे, सीबीआई भी करे, तो इससे तो अच्छा है ना। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला ठीक लिया कि भाई एक एजेंसी को दे देते हैं और कोई एफआईआर फाइल करनी है तो वो एजेंसी ही करेगी। ठीक है। और एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, इस तरह का आदेश देकर के सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को बहुत डिमोरलाइज किया है। ठीक, और आगे इसका सर ये बात तो जैन साहब बैठे ना यहाँ, पीके जैन साहब, वो पूर्व एडीजीपी रह चुके हैं मुंबई के, उन्हीं से पूछ लेंगे कि डिमोरलाइज होती है कि नहीं पुलिस इससे। लेकिन ममता काले कुछ कह रही हैं, ममता बोलिए, फिर जैन साहब आपके पास आ रहा हूं, बोलिए ममता। जी, धन्यवाद रोहित जी। सबसे पहले मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि आज जो है सत्यमेव जयते का दिन है। आज असत्य की जो है असत्य पर विजय हुई है और तमाम छोटे। आवाज बंद हो गई ममता जी, नहीं सुन पा रहे हैं, चेहरा भी फ्रीज हो गया, देख भी नहीं पा रहे हैं। वापस आते हैं आपके पास, जैन साहब, मुंबई पुलिस डिमोरलाइज हुई है, जबकि कानून मंत्री तो महाराष्ट्र के कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस की जांच पर कोई सवाल नहीं उठाया सुप्रीम कोर्ट ने, फिर डिमोरलाइज क्यों हुई मुंबई पुलिस? ये फैक्ट ऑफ लाइफ है, इसलिए इसमें कोई पर्सनली किसी को लेने की जरूरत नहीं है। मुंबई पुलिस की जांच के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में एक भी शब्द नहीं है। उन्होंने कहा है कि प्राइमा फेसी देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द इन्वेस्टिगेशन, लेकिन क्योंकि मुंबई पुलिस बहुत लिमिटेड सीमित जांच कर रही थी, इसलिए ये जांच जो है उसका दायरा जो बिहार की एफआईआर है वो उसको सही मान के उन्होंने जांच को कंटिन्यू किया है। ये चीज शुरू से ही फेट कंप्लाई हो गई थी। उसका रीजन ये था कि जब पहली बार ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अगली डेट दी गई तो उन्होंने सीबीआई को जांच करने से रोका नहीं, तो सीबीआई की जांच भी चलती रही, साथ में मुंबई पुलिस की जांच भी चलती रही, ईडी की जांच भी चलती रही। इसलिए ये फेट कंप्लाई था कि ये निर्णय सीबीआई की जांच के फेवर में ही जाएगा। और खासतौर पर जब सभी जगह से ये एलिगेशन हो रहे थे कि मुंबई पुलिस जांच ठीक से नहीं कर रही, परिवार वालों की सुनी नहीं जा रही, पॉलिटिकल एलिगेशन हो रहे थे, तो ये सारा देखते हुए ये स्वाभाविक था कि सुप्रीम कोर्ट इसमें निर्णय जो था वो सीबीआई के फेवर में ही। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दबाव में फैसला दिया कि सीबीआई जांच हो जाए? नहीं, कोई राजनीति, उन्होंने बल्कि झगड़ा कम करने की कोशिश की है। ये जो राजनीतिक झगड़े चल रहे थे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के बीच में और बिहार की गवर्नमेंट की और वहां के पॉलिटिशियंस के बीच में, वो झगड़े अब सेटल हो जाएंगे। अब एक एजेंसी जांच करेगी इसकी, जो भी तथ्य सामने आएंगे वो सबको मानने पड़ेंगे। एक चीज इसके अंदर मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जुरिस्डिक्शन का जो मामला था वो मैं आज भी मेरा वही ओपिनियन है, हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि बिहार की एफआईआर सही है, मेरा आज भी ये मानना है कि जुरिस्डिक्शन जो है वो उसी एरिया की बनती है जहां पे गुनाह या अपराध हुआ हो।
अब इससे क्या हो जाएगा कि बिहार की एफआईआर जो है मुंबई में दाखिल होगी, दिल्ली की एफआईआर केरला में दाखिल होगी, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा क्रॉस कंट्री। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है और सीआरपीसी में बड़ा लेकिन जैन साहब, अगर मुंबई पुलिस ठीक कर रही होती और परिवार को भी ये तसल्ली होती कि सही हाथों में जांच है और सही दिशा में जा रही है, तो आपको रोज बैठ के डिफेंड नहीं करना पड़ता ना मुंबई पुलिस को, और ना ही सुप्रीम कोर्ट मुंबई पुलिस से लेके सीबीआई के हाथ में देता केस। रोहित जी, मैं मुंबई पुलिस का भाग नहीं हूं, मैं मुंबई पुलिस से बहुत दिन पहले बाहर आ गया। मैं एक तटस्थ नागरिक की तरह से और एक्स पुलिस ऑफिसर की तरह से अपना ओपिनियन आपको दे रहा हूं। मैं कोई मुंबई पुलिस का फेवर नहीं कर रहा, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जुरिस्डिक्शन का मामला जो था वो थोड़ा सा पेचीदा मामला है, वो भी और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। और जहां तक जांच का सवाल है, मैंने कभी भी सीबीआई जांच का विरोध नहीं किया। मेरा ये बोलना था कि जांच या तो मुंबई पुलिस कर सकती है या सीबीआई को जांच जा सकती है, लेकिन बिहार पुलिस का लोकल स्टैंड नहीं था। अभी क्योंकि बिहार पुलिस ने ऑलरेडी ये जांच सीबीआई को सौंप दी थी, इसलिए मामला सीबीआई और मुंबई पुलिस के बीच में था। लेकिन मैं आपको वो जो लाइन है मैं फिर आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगा। जांच में बड़ा क्लियरली पूरी रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला है that there is nothing objectionable in the मुंबई पुलिस रिपोर्ट जो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें there is nothing wrong with that। तो वो सेंटेंस को भी प्रॉपर महत्व मिलना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल मिल रहा है। कानून मंत्री ने उस बात को दोहराया और आज तक पर दोहराया। आपसे थोड़ी देर पहले अगर आपने पूरी बातचीत उनसे सुनी हो, साहिल जोशी की, ममता काले अपनी बात कही है, आपकी बात बीच में कट गई थी। आप बोलिए, फिर अक्षय हमारे साथ आ गए हैं, जय कुमार जी और शाहनवाज जी, उनके बाद आपके पास आ रहा हूं। बोलिए ममता काले। जी देखिए, ऐसा है कि अभी जो जैन साहब ने जितनी भी बातें बोली हैं, मैं उनको मतलब उनसे डिसएग्री करती हूं, क्योंकि अगर ये कह रहे हैं कि वहां पर जो एफआईआर थी वो नहीं होनी चाहिए थी, उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो मुंबई पुलिस ने 66 दिन तक क्यों एफआईआर नहीं करी? आप मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान के इतिहास में कोई इतनी लंबी इंक्वेस्ट इंक्वायरी किसी ने देखी है? एक रहस्यमयी मौत हुई, उसमें आप इंक्वेस्ट इंक्वायरी करते हैं, आप एफआईआर करके उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं, क्यों? क्या छुपाना आप चाहते हैं? आप क्यों बिहार की पुलिस का साथ नहीं देते हैं? आप क्यों विदिन 15 मिनट्स ये बोल देते हैं कि ये जो है एक आत्महत्या हत्या नहीं है? सर प्लीज काइंडली लेट मी कंप्लीट। उसके अलावा नहीं, बिल्कुल करी है। कैसे डीसीपी जो है रिया चक्रवर्ती जो प्राइम सस्पेक्ट है उसको फोन कर रहे थे, कैसे सिद्धार्थ पैठानी मुंबई को छोड़ के हैदराबाद चले गए? आप सोचिए किस तरीके से डील किया गया इन सारी चीजों से। ये प्रश्न चिन्ह नहीं है क्या मुंबई पुलिस पर? क्या ये खादी पर प्रश्न चिन्ह नहीं है? क्या ये वहां की सरकार पर प्रश्न चिन्ह नहीं है? आखिर क्या चाह रहा था परिवार और करोड़ों लोग? जांच और न्याय तो मांग रहे थे। अगर वो कर दिया होता तो सीबीआई की जरूरत ही नहीं पड़ती, आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और आज जिस तरीके की जिम्मेदारी के साथ बयान दिया, रोहित जी 30 सेकंड, जिस तरीके से आज गृह मंत्री जी ने और सीपी सभी लोगों ने वहां के बोला कि हम इस विषय पर तब तक कुछ नहीं बोलेंगे जब तक हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की प्रति नहीं आ जाती जजमेंट की। आज आपने बोला काश इन्होंने 14 जून को ये बात बोली ना, ये बोला होता कि नहीं इसका हमें जांच करना है और थरो इन्वेस्टिगेशन के बाद हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, तब तो 15 मिनट में बोल दिया कि आत्महत्या हो गई। तो ये गलत चीजें हैं और इससे जो है भरोसा टूटा है आज जनता का महाराष्ट्र की सरकार से और वहां की पुलिस से। ये कोई महाराष्ट्र और बिहार की बात नहीं है, हिंदुस्तान की जनता की विश्वास की बात है रोहित जी, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित कर दिया कि कानून और संविधान से ऊपर कोई नहीं है, न कोई मुख्यमंत्री न कोई सीएम। ममता जी, सुप्रीम कोर्ट ने इस जांच के अंदर भी कोई समयबद्ध नहीं किया है। आप देखिए ये जांच कितनी लंबी चलेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट वास्तव में बहुत सीरियस है तो इसकी जांच का समय फिक्स करना चाहिए था। और जिस तरह से बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे वाहियात बातें कर रहे हैं यूनिफॉर्म पहन के, शर्म आनी चाहिए उनको कि वो बिहार पुलिस के इतने बड़े ऑफिसर हैं। जिस तरह के घटिया बयान दे रहे हैं यूनिफॉर्म पहन करके, उन्हें शर्म आनी चाहिए। बिहार पुलिस के नाम पर बच्चा संजय राउत जी के थे जिन्होंने 74 वर्ष के व्यक्ति का कैरेक्टर असैसिनेट किया। सुशांत सिंह राजपूत जो बच्चा मर करके इस दुनिया से चला गया, उसके बारे में संजय राउत जी ने बोला कि वो मेंटली डिप्रेस्ड था, उसको बाइपोलर था। संजय राउत जी क्या जानते थे उसके बारे में? क्या उन्होंने उनका माइंड मैपिंग टेस्ट कराया था? क्यों इस तरीके की बयानबाजी की गई? मेरा एक सवाल है, एक सेकंड, ममता जी एक सेकंड आपको रोकते हुए, रवि जी मेरा एक सवाल है, राजनीतिक मामला बनाया जा रहा है। ममता जी आपको रोकते हुए, रवि जी मेरा एक सवाल है, इससे पहले मैं अक्षय के पास जाऊं। आप कह रहे हैं संजय राउत एक राजनीतिक व्यक्ति है। राजनीतिक व्यक्ति होने का मतलब यह है कि किसी का भी आप चरित्र हनन कर दें सार्वजनिक तौर पर, क्योंकि आप नेता हैं, आप किसी को भी पब्लिकली जलील कर दें इस तरीके से? रोहित, उन्होंने बाद में अपनी बात को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा मुझे जो सूचना मिली थी मैंने उसके आधार पे कहा। उन्होंने अगर ये बात कही तो ये बात गलत है। मैं खुद पे मान रहा हूं उस बात को कि किसी का चरित्र हनन करने का किसी को हक नहीं है, मगर जिस तरह की बयानबाजी यूनिफॉर्म पहन के बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आज कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी शर्मनाक बात है।
कि यूनिफॉर्म पहन करके एक आदमी इस तरह की बातें कर रहा है, उनके यूनिफॉर्म पहन के कम से कम रवि जी वो न्याय की बात कर रहे हैं। मुंबई की तरह यूनिफॉर्म पहन के न्याय की और कानून की हत्या तो नहीं कर रहे। आपको मालूम है क्या कह रहे हैं? रिया की क्या औकात है चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के सामने? मालूम है आपको? रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन क्यों डाली कि इस पूरे मामले का राजनीतिकरण हो रहा है? क्यों वो महाराष्ट्र की सरकार के साथ खड़ी दिखाई दी? आप मुझे ये बताएंगे किस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करती है रिया चक्रवर्ती? हाउ कैन शी गो एंड से सुप्रीम कोर्ट में जा करके कि ये जो है इस मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है? रवि जी प्लीज, जब 40 दिन के बाद एक 74 वर्ष के पिता एफआईआर करते हैं तो उनकी नेम कॉलिंग शुरू हो जाती है। बोला जाता है तुम चुपचाप घर के अंदर बैठ जाओ और उनके बारे में अनाप शनाप बोला जाता है। लेकिन 66 दिन के बाद रिया चक्रवर्ती आकर के उनकी बहन के ऊपर मोलेस्टेशन का केस लगाती है। आप उसके साथ खड़े हो जाते हैं। एक सेकंड, झगड़ा नहीं करना। ममता जी एक सेकंड। रवि जी आपकी जो आपत्ति है, जय कुमार सिंह हमारे साथ है ना, बिहार की सरकार में मंत्री हैं। मैं जय कुमार जी से कमेंट लेता हूं आपकी बात पर। जय कुमार जी वो कह रहे हैं कि बिहार के डीजीपी वर्दी में होने के बावजूद एक तरीके की राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, क्या कहिएगा आप इस पर? बोलिए, फिर अक्षय जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए रोहित जी, एक भी बार वो स्लिप ऑफ टंग नहीं किए हैं, एक बार भी नहीं। और हमेशा उनने राजनीति में कुछ बात के बारे में बात पूछा गया, वो सिरे से खारिज किए कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है राजनीतिक लोगों पर छिटाकसी करने का। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जो बात होगी, कानून की जो बात होगी, उसमें कैसे नहीं इंटरफेयर करेंगे? और जिस डीजीपी पर आप उंगली उठा रहे हैं, डीजीपी ने जिस समय हमारे यहाँ की जांच टीम गया था, वहाँ के सीनियर पदाधिकारियों से बात किया, उसी को और बेहतर करने के लिए आईपीएस अफसर को बिना गया। जिस आईपीएस अफसर को आपने बंद करके एक मोहर लगा के ठप्पा लगा देते हो और क्वारंटीन कर देते हो, और एक डीजीपी उस समय उसके बाद थोड़ी एग्रेसिव हो रहा हो, स्वाभाविक तौर पर उनको एग्रेसिव होना चाहिए। उसकी आईपीएस अफसर को आप बंद किए हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर से पुलिस अधिकारी को देश के अनुशासन में बात करनी चाहिए। पुलिस अधिकारी को देश के अनुशासन में रहते बात करनी चाहिए। आप आज उन्होंने जो उनका बयान सुनिए और जवाब दीजिए। केस होने के बाद हमारी नैतिक जिम्मेवारी हो जाती है जांच करना, ये सहयोग नहीं कर रहे हैं। और जिस प्रकार से बिहार की सरकार ने ये सीबीआई जांच दी है, ये निश्चित है कि माननीय न्यायालय इस पर सुनवाई करेंगे और हमें पूरी भरोसा है कि माननीय न्यायालय सीबीआई की जांच की एक अनुमति देंगे। ठीक है अक्षय जी, बात कहे हैं ओके बड़ी नियमता और कानून विद की बात की है, ठीक है, हुआ है। ओके रवि जी थोड़ा रुकते हुए, अक्षय बहुत देर से वेट कर रहे हैं, थोड़ा रुकते हुए। जय कुमार जी, मैं शाहनवाज जी आपके पास आऊं, उसके पहले अक्षय फटाफट अपनी बात करें। अक्षय क्या ये मुंबई पुलिस के लिए एक बड़ा झटका है कि जांच अब उनके हाथ से निकलकर सीबीआई के हाथ में चली गई? नहीं, मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई बड़ा झटका है। इनफैक्ट मैं तो ये कह रहा हूं कि मुंबई पुलिस अपना काम बराबर से कर रही थी। मुंबई पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी जो भी आप बोलते हो वो सही दिशा में चल रही थी, लेकिन बाहर के जो एक्सटीरियर जो मीडिया से पैरेलल इन्वेस्टिगेशन जो चल रही थी वो सही नहीं थी। इस हिसाब से हर एक वर्जन जो था, आपके पास एक ट्विटर का वर्जन है। अक्षय जी एक बात बता दीजिए, अगर आपको ये लगता है कि ये मीडिया की वजह से हुआ, तो आप ये मानते हैं कि देश का सुप्रीम कोर्ट टीवी चैनलों से चलता है क्या? नहीं, तो फिर आपको क्या लगता है कि आपको क्या लगता है टीवी चैनलों से चलता है सुप्रीम कोर्ट, या ट्विटर से चलता है, या फेसबुक से चलता है? मुझे एक बात बताइए सर, कि सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात सुनी है, जनता की बात सुनी है, या पेपर जो उनके सामने रखे गए उनकी बात सुनी है? उन्होंने अच्छी तरह से पेश किया होगा, जिसकी वजह से आज ये सीबीआई को मिल गया होगा। लेकिन जिस तरह से पैरेलल इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है, सुबह शाम जो भी हर एक फुटेज में अलग अलग तरीके से उनको डाइसेक्ट किया जा रहा है कि ये ऐसा क्यों है, फुटेज इस तरह से क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ये यहाँ क्यों। सो मुझे लगता है कि नो डाउट आपका एक रोल फॉलो कर रहे हो, आपका एक ओपिनियन फॉलो कर रहे हो, लेकिन इसमें अभी मुझे बताइए कि इसमें मॉरल विक्ट्री किसकी हुई है? विक्ट्री हुई है क्या? अभी तो आपने सीबीआई को हैंडओवर कर दिया है, अब तो आगे जांच चलेगी, अब उसकी जांच चलेगी। वो परिवार मॉरल विक्ट्री इसलिए कह रहा है क्योंकि 40 दिन के बाद वो परिवार एफआईआर कराता है बिहार में,
तंग आकर यह देखने के बाद कि उनकी जांच ठीक से नहीं हो रही है, ये देखने के बाद कि वो तथ्य जो अपनी आंख से देख पा रहे हैं वो पुलिस नहीं देख रही है। मुझे एक बात बताइए कि एक इन्वेस्टिगेशन होती है, उसको कोई एक सर्टेन टाइम लिमिट में ही इन्वेस्टिगेशन को सॉल्व किया जाता है, ऐसा कोई रूल, कोई माप होता है क्या? तो पंचवर्षीय योजना बनाई थी क्या मुंबई पुलिस ने कि 1 साल बाद एफआईआर करेंगे, 2 साल बाद फिर इसमें पहली चार्जशीट फाइल करेंगे, 3 साल बाद फिर कहेंगे कि इसमें रिव्यू चार्जशीट डाल रहे हैं, 4 साल बाद फिर जब चुनाव आ जाएगा तब बताएंगे साहब इसमें क्या हमारी जांच का नतीजा है। मुझे अभी हमको ये नहीं पता है ना, लेकिन सीबीआई और कितना टाइम लगाने वाली है? अभी सीबीआई के हाथ में आप ये कौन सी गारंटी से आप बोल सकते हो कि सीबीआई भी 1 महीने में, 10 दिन में, 4 दिन में पूरा सॉल्व कर देगी? तो क्योंकि सीबीआई के पास भी टाइम फ्रेम नहीं है, इसलिए मुंबई पुलिस को ही लटकाने देना चाहिए था। नहीं, मुंबई पुलिस को देखिए, मैं मुंबईकर हूं, मैं कोई पार्टी या मेरा इंटेंशन सिंपल है कि सुशांत के केस पे 100% जस्टिस होनी चाहिए। वो फिर वो मुंबई पुलिस हो, वो बिहार पुलिस हो या सीबीआई हो, कोई भी हो। लेकिन मेरा पॉइंट आप जो मुझे पूछ रहे हैं, शाहनवाज हुसैन, आखिरी कमेंट, क्या गारंटी है कि बिहार के चुनाव में इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होगा? आप मुझे पूछ। देखिए, बिहार के लोगों के लिए, जैसा पहले रवि श्रीवास्तव ने कहा कि पहले आप लोगों ने नहीं बोला, अरे हमारे पूर्णिया कोसी का लड़का था, हम लोगों ने 1000 बार सब जानते थे सुशांत सिंह बिहार के बेटे हैं। अगर वहां के लोगों ने इस बात को कहा, ये राजनीतिक तौर पर नहीं कहा, ये बिहार के लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कना बंद कीजिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता रवि श्रीवास्तव हो या शिवसेना के। शुक्रिया शाहनवाज जी। हमने आपसे सवाल पूछा था, क्या सुशांत मामले में सीबीआई जांच उद्धव सरकार की राजनीतिक हार है? जो जवाब आपने दिए उनमें 95%, 95% लोगों ने कहा हां ये उद्धव सरकार की राजनीतिक हार है। 5% को लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है।